हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टेक्निक। ठीक है, हमने 8 प्रकार की टेक्निक पढ़ी, तकनीकी पढ़ी थी। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट, उत्पादकता मापन। उत्पादकता मापन क्या है? किसी भी उत्पादन की एक दक्षता का पैमाना है जिससे हम क्या करते हैं, कुल इनपुट की प्रति इकाई कुल उत्पादन के रूप में प्राप्त कर लेते हैं या उसे परिभाषित कर सकते हैं। उत्पादकता क्या है? माप को लाभप्रदता के साथ साथ ये भी दिखाना होता है कि आखिरकार ये कंपनी की सफलता का एक बैरोमीटर है। ठीक है, इसके द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में हम क्या कर सकते हैं, जितना भी हमारा इनपुट है उसमें पूंजी, श्रम, सामग्री और ऊर्जा सब ये चीज़ें शामिल होती हैं। इससे हमारी ये पता चलती है कि हमारे प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादन की दक्षता क्या है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी कितनी है। और प्रोडक्शन एफिशिएंसी मापने के लिए हमें कुल इनपुट की प्रति इकाई कुल उत्पादन के रूप में परिभाषित करना होता है। इसे हम 3 प्रकार के उत्पादकता मापन है जिन्हें हमने नीचे समझाया है। पहला है सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट, एकल कारक उत्पादकता मापन। दूसरा है मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट। तीसरा है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट की। इसमें क्या होता है, ये एकल कारक उत्पादकता मापन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक इनपुट के खिलाफ क्या होता है, आउटपुट का एक उपाय होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी उत्पादकता इनपुट होती है वो एक वर्ग की दक्षता से संबंधित होती है। इसका महत्व ये है कि संसाधन के उपयोग में केंद्रित किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा श्रम इनपुट होता है उसका आउटपुट का अनुपात देखा जाता है, यानी प्रति घंटे आउटपुट की इकाइयाँ। सामग्री उत्पादकता सामग्री इनपुट के लिए आउटपुट का अनुपात है। तो अगर हम सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी निकालें तो आउटपुट अपॉन लेबर इनपुट इक्वल टू आउटपुट अपॉन मटेरियल इनपुट, या हम कह सकते हैं आउटपुट अपॉन कैपिटल इनपुट। अब बात करें हम एडवांटेज की ऑफ सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी की, तो इसमें सबसे पहला एडवांटेज है कि क्या कहते हैं, प्रासंगिक डेटा प्राप्त करने में आसानी और समझने में आसान। यानी अगर हम कोई भी डेटा अगर हम कलेक्ट करें तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है और आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है आउटपुट में अलग से इनपुट का मूल्यांकन करके सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक अच्छे नैदानिक उपाय के रूप में कार्य करते हैं। अगर कोई हमें आउटपुट में अलग से कोई इनपुट का मूल्यांकन करना है तो हम उस क्षेत्र की पहचान करके उसे अच्छी तरीके से कार्य कर सकते हैं। तीसरा है उद्योग में अन्य व्यवसायों के साथ तुलना करने में आसानी। अगर हम किसी और उद्योग के साथ कंपैरिजन करें या कंपेयरिंग करें तो बहुत आसानी से की जा सकती है। डिसएडवांटेज क्या हैं, इसकी हानियाँ क्या हैं? व्यवसाय के समग्र प्रदर्शन को प्रतिबंधित नहीं करता। दूसरा है तकनीकी परिवर्तन या दक्षता श्रम की प्रभावशीलता के रूप में गलत व्याख्या की गई है। यानी अगर हमें कोई परिवर्तन करना है तो उसकी जो व्याख्या की गई है वो प्रभावशील नहीं है और गलत तरीके से की जाती है। तीसरा है यदि किसी व्यवसाय के फोकस क्षेत्रों की सही जांच नहीं की जाती है तो प्रबंधन सुधार के गलत क्षेत्रों की पहचान कर सकता है। अगला है हमारा मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट, बहुकारक उत्पादकता मापांक। इसमें क्या होता है, मल्टी फैक्टर उत्पादकता की अवधारणा में मॉडल श्रम सामग्री जो होती है वो इनपुट के रूप में मानी जाती है। इसमें जानबूझकर ये छोड़ दिया जाता है, ये अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि जो हमारी प्रति यूनिट होती है वो समय में कितनी पूंजी खपत होगी। अगर हम इसे निकालें तो आउटपुट अपॉन लेबर प्लस के मशीन प्लस एनर्जी, या हम ये भी कह सकते हैं आउटपुट अपॉन लेबर प्लस के एनर्जी प्लस के मटेरियल। कहने का मतलब ये है कि हम जो भी क्या कहते हैं मल्टी फैक्टर उत्पादकता की अवधारणा विकसित की जाएगी और हमें जो भी सामग्री प्राप्त होगी वो प्रमुख इनपुट के रूप में प्राप्त होगी। हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी की, तो उसमें सबसे पहला एडवांटेज है कि किसी भी व्यवसाय के मध्यवर्ती
आदानों पर विचार करता है, यानी जो भी हमारा इनपुट है बिजनेस का, अगर वो आदान प्रदान होता है किसी मध्य के, तो उस पर विचार किया जा सकता है। दूसरा है किसी उद्योग में तकनीकी परिवर्तन को मापता है। मल्टी फैक्टर उत्पादकता का नुकसान भी, अगर किसी भी तकनीकी में कोई भी क्या कहते हैं उद्योग परिवर्तन चाहता है तो उसको मापने की क्षमता रखता है और किसी भी उत्पादकता के नुकसान को भी बचा सकता है। तीसरा है डिफ़िकल्टी इन ऑब्टेनिंग ऑल द इनपुट, सभी इनपुट प्राप्त करने में कठिनाई। अगला है अंतर उद्योग संपर्क और एकत्रीकरण को संप्रेषित करने में कठिनाई, यानी डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेटिंग इंटर इंडस्ट्री लिंकेजेस एंड एग्रीगेशंस। अब बात करते हैं हम टोटल कंपोजिट फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजर्स की, यानी कुल कारक उत्पादकता। तो कुल कारक उत्पादकता क्या होती है? जो भी हमारा मॉडल होता है इसमें दो इनपुट कारकों को के रूप में क्या होता है, जो श्रम और पूंजी ली जाती है वो सुधार करने के प्रयास से कंपनी अधिक मशीन स्थापित करती है, जिससे क्या हो, हमारी उत्पादकता की जो पूंजी उत्पादकता है वो नीचे ले जाएगी। ठीक है, तो नेट आउटपुट अपॉन लेबर प्लस के कैपिटल इनटू इनपुट, यानी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी देखी जाए तो वो लेबर और कैपिटल पर निर्धारित की जाती है, यानी जो हमारी लेबर है और जो हमारे श्रम है और जो पूंजी है, इन दो इनपुट पे ही हमारी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजर की जाती है। इसमें पहला एडवांटेज है डेटा प्राप्त करने और समझने में आसानी होती है। अगर हमें किसी भी इंडस्ट्री का किसी भी प्रोडक्टिविटी उत्पादकता का डेटा चाहिए तो हम इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से समझा जा सकता है। समझने में भी बहुत आसानी होती है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग डेटा हमें मिलता है। तीसरा है उद्योगों में एकत्रीकरण में आसानी होती है। डिसएडवांटेज ऑफ प्रोडक्टिविटी, पहला है इसमें तकनीकी परिवर्तन के लिए एक अच्छा उपाय नहीं है, यानी अगर हम तकनीकी परिवर्तन के पॉइंट व्यू से देखें तो ये एक अच्छा उपाय नहीं होता है। अगला है अन्य सूचनाओं को नज़रअंदाज किया जाता है, इसमें और भी जो भी हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं उनको हम इतना पॉइंट नोटिस नहीं करते हैं, उसे नज़रअंदाज इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है शुद्ध उत्पादन उचित तरीके से उत्पादन प्रणाली की दक्षता को नहीं दर्शाता है। अगला इसमें नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। पहला है उत्पादन और उत्पादकता में क्या अंतर है। अगर हम उत्पादन की बात करें, उत्पादन क्या होता है, किसी भी चीज़ को विकसित करने या बनाने का कार्य है, और उत्पादकता क्या है, किसी भी कंप्यूटिंग का वह कार्य है जिससे कितना उत्पादन हो रहा है। दूसरा पॉइंट है इसकी जो एफिशिएंसी होती है यानी दक्षता होती है वो मेजर्स की जा सकती है, जबकि इसमें हम वस्तुओं को मापते हैं। यह उत्पादन क्या है, तीसरा ये माल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि ये अनुकूल के लिए उपयोग होता है कि कितना हमें प्रोडक्टिविटी है। चौथा है कुछ टू क्रिएट समथिंग, यानी हम उत्पादन में कुछ बनाया जाता है और जबकि प्रोडक्टिविटी में हम उन चीज़ों की गणना करते हैं। अगला है पांचवा वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी आउटपुट का मूल्य प्राप्त होता है उत्पादन में, इसमें हमें इशू ऑफ क्रिएशन यानी मुद्दे प्राप्त होते हैं। छठा है प्रोसेस, यानी उत्पादन में प्रोसेस करके माल तैयार किया जाता है, प्रोडक्टिविटी में मेजरमेंट या गणना की जाती है। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर की पूरी PDF फाइल कंप्लीट भेज दी जाएगी।